आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स की प्रश्नावली 2.4 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 व 4 को हल किया जाएगा। अध्याय 2 से संबंधित अगर आप किसी भी प्रश्नावली से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी प्रश्न का सलूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के लिंक्स मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। दिया हुआ है हमें, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणन खंडन कीजिए। हमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनके हमें गुणनखंड करने हैं। तो आइए इसे हल करें। सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो ये किसी भी गुणनखंड का विस्तारित रूप है। हम अब इसे देखेंगे कि कैसे होगा ये। तो 9x² ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बीच वाला पार्ट इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और ये x² है तो x लिख देंगे इसे, यानी कि ये क्या बन गया? 3x²। लास्ट वाले को हम चेंज करेंगे, लास्ट वाला थोड़ा अलग से यहाँ लिख लेते हैं। y की पावर 2 है तो इसको तो सीधा डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, प्लस y की पावर 2। बीच में हमारे पास ये जो 6xy बच गया, ये आप देखो 3x और y का गुणा करते हैं तो 3xy हो जाएगा, और उसका 2 से और गुणा कर दो तो वो क्या बन जाता है? 2 गुणा 3x गुणा y, यानी कि 6xy बन जाएगा। तो बीच वाले पार्ट को हम इसी तरह से लिखेंगे, 2 गुणा 3x गुणा y। तो ये 6xy को हमने इस तरह से तोड़ लिया। 9x का होल स्क्वायर जो था, 9x² था, वो 3x का होल स्क्वायर बन गया, और y² है। तो यहाँ सर्वसमीका हमें पता चल रही होगी कि a² प्लस 2ab प्लस b², ये सर्वसमीका इसमें बन रही है। तो हम इसमें लिखेंगे सर्वसमीका। सर्वसमीका सर्वसमीका दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। हम इसमें लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a² होता है, प्लस में 2ab होता है, और प्लस में b² होता है। ठीक है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। अब हमें ये वाली टर्म यहाँ दे रखी है, इसकी वैल्यू ये है, तो इसका जब हम गुणनखंड रूप निकालेंगे तो वो ये बनेगा। ये गुणनखंड रूप हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ ए बी सी के मान आप लिख लो। a का मान क्या है? a², जैसे ये लिखा हुआ है तो a² दिया हुआ है तो a का मान 3x, और b का मान, b का पावर 2 है तो b किसके ऊपर पावर 2 लगी है? y के ऊपर है, तो b का मान हो गया y। अब इसके हिसाब से अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा y प्लस y का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा? ये वाली टर्म किसके बराबर आएगी? ये वाली टर्म आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का मान 3x प्लस b का मान y का ऊपर पावर 2 लगा देंगे, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ये गुणनखंड रूप हमने प्राप्त कर लिया। देखो, सर्वसमीका में हमें कभी भी इधर वाला पार्ट देकर ये वाला पार्ट पूछ लिया जाता है, और कभी इधर वाला पार्ट देकर ये वाला आंसर पूछ लिया जाता है। तो हमें दोनों तरह से इनको सर्वसमीकाओं को ध्यान में रखना है। अगर ये वाला पार्ट आता है, जैसे कि मान लो 3x प्लस वाई लिखा हुआ आ जाता और उसके ऊपर होल स्क्वायर लग जाता, तो उसका उत्तर ये हो जाता, यानी कि ये बन जाता बाद में। लेकिन इस बार इन्होंने उल्टा दे दिया, ये उत्तर हमें दे दिया, इसका प्रश्न बनाने को पूछ लिया। ये हमारा उत्तर है, ये उत्तर हमने लिखना था और इसका प्रश्न हमने खुद बनाना था। तो ये इसका गुणनखंड रूप बन गया प्रश्न। ठीक है, नोट कर लिया होगा इसे। अब आगे चलते हैं इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें जो प्रश्न दे रखा है वो भी कुछ इसी तरह का ही है। इस प्रश्न को देखो, हल करते हैं इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे 4y² माइनस 4y प्लस 1।
यहाँ बीच में माइनस है, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर अपने इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। 4y², तो इसको हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का 1 है, तो इसको हम लिखेंगे +1 का स्क्वायर। बीच में ये वाला माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, और 2 गुणा 1, ये बन गया 2 गुणा 2y गुणा 1, इसका 2y, और ये 1 यहाँ लिख दिया और गुणा में 2 भी लगा दिया, तो ये क्या बन गया, 4y बन गया माइनस का। तो यहाँ पर सर्वसमीका बन गई हमारे पास। सर्वसमीका इस बार कौन सी सर्वसमीका बनेगी, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये किसकी होती है फॉर्म, a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है। a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है a² माइनस 2ab प्लस b²। यानी हमें ये वाला पार्ट यहाँ दिया हुआ है, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है। a और b के मान लिख लो अलग से अगर लिखना चाहो तो। a का मान तो है 2y और b का मान है 1। ये मान यहाँ रखेंगे, तो पहले ये लिखेंगे हम 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2y गुणा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में, इसके बराबर में ये आएगा, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह लिख देंगे 2y और माइनस में 1, b का मान हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसे भी आप अपनी नोटबुक में। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट x² माइनस y² बटा 100। ये भी अच्छा प्रश्न है, अक्सर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। x² माइनस y² बटा 100, दो ही टर्म दे रखी है, बीच में माइनस है, तो ये a² माइनस b² वाला हमारे पास फंक्शन लग रहा है कि ये पोलिनोमियल जो है a² माइनस b² की तरह है। तो हम इसे थोड़ा सा और चेंज करेंगे, x² को ऐसे लिख लेंगे, और y² बटा में 100 है, तो y का स्क्वायर 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये बन जाएगा y बटा 10 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सर्वसमीका बन रही है a² माइनस b²। हल करते हैं इसे सर्वसमीका से, पहले सर्वसमीका नोट करेंगे। सर्वसमीका होती है बच्चों की अगर a प्लस बी दिया हो और a माइनस बी दिया हो, तो उसका विस्तारित रूप होता है a² माइनस b²। हमारे पास ये दे दिया है इस बार, और ये इसका आंसर है, तो ये हमने आंसर इसका लिखना है। तो उसके लिए अपने को a का मान x है और b का मान है y बटा 10, तो इस तरह से हमें जो दिया हुआ है x का होल स्क्वायर माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, a प्लस बी a माइनस बी। एक बार इनको प्लस में लिखना होगा x प्लस y बटा 10, और दूसरी बार माइनस में x माइनस y बटा 10। ये आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी, लेकिन वैसे बुक का ये चौथा क्वेश्चन होगा, जिसमें हमें दिया हुआ है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इसका प्रसार करना है हमें, तो आसान से ही प्रश्न है बच्चों। सर्वसमीकाएं अगर आपको याद है तो पहले हम इसको नोट करेंगे, x प्लस 2y प्लस 4z, ये हमारे पास प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखो ब्रैकेट के ऊपर तो स्क्वायर लगा है, अंदर 3 अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसका हमें सर्वसमीका का पता होना चाहिए। तो हम सर्वसमीका नोट करते हैं। सर्वसमीका कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस
2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac या ca लिख दो। ये है सर्वसमीका। इसमें अब हम ABC के मान यहाँ अलग से नोट कर लेते हैं। A का मान तो है हमारे पास x, B की जगह पर क्या आया हुआ है 2y आया हुआ है, तो B की जगह 2y लिखेंगे, P बराबर 2y और C की जगह पर 4z लिखा हुआ है, तो C का मान 4z। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो पहले तो हम इसको नोट करेंगे सवाल को। ये सवाल है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z और इस सारे के ऊपर पावर है 2। इसके अकॉर्डिंग इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, प्रसारित रूप में लिखेंगे। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये लो, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 2y आया हुआ है तो 2y का स्क्वायर कर दो, प्लस c का स्क्वायर, तो c की जगह क्या आया हुआ है 4z, 4z का होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab, तो 2 गुणा a का मान x, b का मान 2y, प्लस 2bc, तो 2 गुणा b का मान 2y और गुणा c का मान 4z, प्लस आगे रह गया इसका लास्ट टर्म 2ac, तो 2ac यहाँ लिख देते हैं, 2 गुणा a का मान x और c का मान 4z। अब इनको हल करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर आएगा, प्लस 2y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2y का 2y से गुणा करेंगे, तो 2y का 2y से गुणा करेंगे तो 2 का तो 2 से गुणा होगा 4 और y का गुणा y से होगा y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो होता है 16, z स्क्वायर इसके साथ में लग जाएगा, प्लस इनका तीनों का गुणा करेंगे तो इसमें 2 का तो गुणा 2 से हो जाएगा 4, x और y गुणा होकर बन जाएंगे xy, यानी ये 4xy आ गया। फिर आगे प्लस का निशान, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का फिर आगे 4 से गुणा, 4 चौके 16 और y और z, yz इसके गुणा में आ जाएगा, 16yz बन गया। लास्ट में ये 2x 4z इनका गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है, और x और z का गुणा हो जाएगा, x z लिख दो या zx लिख दो। ये आंसर हो गया इसका। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, नोट कर लें इसे आप अपनी नोटबुक में। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है, जो प्रश्न है हमारे पास कुछ इस तरह से है, 2x माइनस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक टर्म ये हमारे पास माइनस की आई है, ठीक है, तो हम अगर a का मान मानेंगे 2x तो b का मान मुझे माइनस वाई मानना पड़ेगा और c का मान प्लस का z मानना पड़ेगा। ABC के मान में ये b का मान माइनस में है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले सर्वसमीका लिख लेते हैं यहाँ पर। सर्वसमीका से भी पहले आप इसमें ABC के मान लिख लो। a का मान 2x, b का मान माइनस का y और c का मान प्लस का z। अब लिखो सर्वसमीका। सर्वसमीका हमारे पास वही होएगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो लिखो a प्लस बी प्लस सी तीनों का होल स्क्वायर अगर निकाला जाए तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये है सर्वसमीका हमारी। अब इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हम इसमें मान रखेंगे। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है सवाल में, 2x माइनस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर है, तो इसका a का स्क्वायर करना है यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा a का मान 2x गुणा b का मान माइनस वाई प्लस 2bc, तो 2 गुणा b का मान माइनस वाई और गुणा में c का मान
जेड, फिर प्लस 2ac 2 गुणा 2x गुणा जेड। ये इस तरह से हमने सारे मान लिख लिए। अब इसे सोल्व कर लो। 2x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का वर्ग 4 और x की पावर भी 2 हो जाएगी। माइनस वाई का माइनस वाई से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओनली वाई स्क्वायर इसका आंसर आएगा। फिर आगे प्लस जेड स्क्वायर और इनका गुणा देखो, इसके अंदर 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा और x का गुणा माइनस वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा। यानी इन सारों में पहले ये देख लो कि एक निशान आया हुआ है माइनस का, तो वो माइनस तो यहाँ लग जाएगा। अब 2 का गुणा 2 से किया 4, x का गुणा y से कर दो एक्स वाई, 4xy हो गया। फिर इसमें भी एक माइनस आया हुआ है तो वो माइनस सबसे आगे आ जाएगा। 2 का गुणा 2 से ही 2 ही रहेगा, यहाँ पर कोई और तो है नहीं, और y और z इसके साथ आ जाएगा। ये सारे प्लस के हैं तो प्लस का आंसर आएगा। 2 का गुणा 2 से किया 4, x और z का गुणा एक्स जेड। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का, नोट कर लो इसे भी। आगे चलते हैं इसके बाद इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर, चौथे पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, जहां पर ये पहली वैल्यू हमें माइनस में दे दी। सवाल वैसा ही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन को भी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हल होगा ये भी। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z तीनों का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास है माइनस का 2x, b की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू है 2z। तीनों की वैल्यू हमें दे दी। अब सर्वसमीका लिखेंगे। यहाँ पर सर्वसमीका क्या बनेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर्वसमीका नोट कर लो। सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी तीनों का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये सर्वसमीका है, हमने यहाँ पर नोट कर ली है। अब इसके बाद इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z और इस सारे का होल स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर यानी a की जगह पर माइनस 2x है तो इसका स्क्वायर लगा दो, प्लस b का स्क्वायर तो b की जगह 3y है, 3y का होल स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर यानी कि 2z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 गुणा a का मान माइनस 2x गुणा b का मान 3y, फिर प्लस में इसी के अंदर आगे 2bc है तो 2 गुणा b का मान 3y गुणा c का मान 2z, और प्लस में 2ac तो 2 गुणा a का मान माइनस 2x और c का मान 2z। अब इसे हल करेंगे आगे तो क्या आएगा, माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो माइनस कट जाता है, 2 का वर्ग 4 x की पावर 2, ठीक है। 3y का होल स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग, 3 का 3 से गुणा 9, y का y से गुणा y स्क्वायर। फिर आगे 2z का होल स्क्वायर है तो 2 का 2 से गुणा 4, z का z से गुणा z स्क्वायर। बाकी इन तीनों का गुणा करना है तो इसमें एक निशान आया हुआ है माइनस का, तो माइनस का एक निशान पहले लगा दो आगे। अब बाकी गुणा करो, 2 का गुणा 2 से 4, 4 तिये 12, 12 आ जाएगा और x और y दोनों का गुणा होके x y बन जाएगा। फिर इसमें देखो कोई माइनस का निशान नहीं है तो प्लस का आंसर आएगा। 2 का गुणा इस 3 से करेंगे 2 तिये 6, 6 का 2 से गुणा किया 6 दूनी 12, और y और z का गुणा वाई जेड। इनमें देखो एक माइनस का निशान लगाएगा क्योंकि माइनस का निशान आया हुआ है। 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8, तो x और z इसके साथ लग जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लो इसे आप अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, चौथा पार्ट जिसमें हमें दिया हुआ है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे इस प्रश्न को। पहले नोट करेंगे 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसमें देखो दो वैल्यू ऐसी है जो माइनस में है, तो यहाँ पर हम ए बी सी के जब मान लिखेंगे तो a का मान तो प्लस का 3a है, लेकिन b और c के मान लिखते टाइम हमने ध्यान रखना है
माइनस में लिखना है, बी का मान माइनस का 7b और सी का मान है माइनस का सी, छोटे वाला सी है, ठीक है। तो ए बी सी के मान हमने यहाँ नोट कर लिए। अब इसकी सर्वसमीका यहाँ नोट करते हैं। सर्वसमीका वही होएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर्वसमीका हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग करके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जो प्रसारित रूप है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसमें मान रखेंगे तो पहले ये सवाल नोट करना होता है, 3a माइनस 7b माइनस सी, तीनों का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर है। तो ए के बदले में हम ए के मान को लिखेंगे 3a इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान -7b है, -7b का होल स्क्वायर खोलेंगे लिखेंगे सॉरी, फिर प्लस सी का स्क्वायर, तो सी की जगह पर -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा ए का मान 3a और गुणा बी का मान -7b। आगे इसके बाद प्लस में लिखेंगे 2bc, 2 गुणा बी का मान -7b और गुणा में सी का मान माइनस का सी, और लास्ट ये आ जाएगा 2ac, यानी कि 2 गुणा ए का मान 3a और गुणा सी का मान माइनस का सी। अब इसे आगे हल करेंगे, 3a का होल स्क्वायर, तो 3a का 3a से ही गुणा करना है, तो 3 का 3 से गुणा किया 9 और a का a से गुणा किया a स्क्वायर, 9a स्क्वायर बन गया ये। फिर आगे प्लस -7b का स्क्वायर खोलना है, तो माइनस 2 बार आ जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कट जाएगा, 7 का 7 से गुणा किया 49 और b का b से गुणा किया b स्क्वायर, 49b स्क्वायर। फिर आगे प्लस -c का स्क्वायर, तो माइनस कट जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। अब इन तीनों का गुणा करना है, तो इसमें -a की बार आया हुआ है, तो a की माइनस है इसलिए कटेगा नहीं, यहाँ लग जाएगा। और अब गुणा कर दो, 2 का गुणा 3 से किया 2 तिया 6, 6 का गुणा इस आगे 7 से करेंगे, 6 7 42, और एक तो a आया हुआ है दूसरा b आया हुआ है, तो 42 ab बन जाएगा। फिर इन तीनों के गुणा में देखो 2 बार माइनस है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों माइनस कट गए। तो अब प्लस का उत्तर आएगा, यहाँ पर प्लस का कितना आएगा, 2 और 7 का गुणा 2 7 14, उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर गिनती वाली संख्या, तो 14 आ जाएगा। और बी और सी का गुणा BC, 14 BC। इन तीनों में माइनस केवल एक बार है इसलिए माइनस कटेगा नहीं, और बाकी इसमें 2 और 3 का गुणा 6, ए और सी का गुणा AC, 6AC माइनस का। तो ये पूरा इसका आंसर आ गया, इसको अपने आंसर लिख दिया लास्ट में। क्वेश्चन नंबर इसका चौथा कंप्लीट हो गया। अब इसका पांचवा पार्ट देखिए कैसे है। यहाँ पर दो ये संख्या इस बार माइनस में है, फार्मूला वही लगना है, माइनस में ये पहली और तीसरी संख्या है। तो हल करेंगे इस क्वेश्चन को भी, पहले नोट करेंगे, माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस का 3z, तीनों का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर a का मान माइनस में है 2x, b का मान प्लस में है 5y और c का मान माइनस में है 3z। तो इस तरह से हमने a b c तीनों के मान लिख लिए। तीनों के मान लिख लेने के बाद अब हम इसे आगे करते हैं। सबसे पहले यहाँ सर्वसमीका नोट करेंगे। सर्वसमीका हमारे पास है, सर्वसमीका इन पांचों ही क्वेश्चंस में एक जैसी लगी है। सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी तीनों का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस सर्वसमीका में अब हम मान रखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z, इसका होल स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि -2x का
होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी का मान -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा ए का मान -2x और गुणा में बी का मान 5y, फिर इसके आगे प्लस 2bc, तो 2 गुणा bc 5y, बी का मान, सी का मान है -3z, और लास्ट वाला है टर्म इसमें 2ac, तो 2 गुणा ac, ए का मान -2x और सी का मान है -3z। मान हल करेंगे, -2x का होल स्क्वायर है तो माइनस कट जाएगा स्क्वायर होने के कारण, माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस, 2 का 2 से गुणा किया 4, x का x से गुणा करेंगे वर्ग होने के कारण x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का आंसर आएगा 5 का वर्ग 25, y का वर्ग y स्क्वायर। इसमें भी देखो माइनस है जरूर लेकिन वर्ग होने के कारण माइनस कट जाएगा, 3 का वर्ग 9, z का वर्ग z स्क्वायर। इन तीनों रकम्स का आगे गुणा करना है तो इनमें एक बार माइनस आया हुआ है तो वो माइनस लगेगा, कटेगा नहीं। अब बाकी गुणा कर दो, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 5 20, 20 तो एक आ गया और बाकी x और y इसके साथ में लग जाएगा 20xy। फिर इसमें देखो एक ही माइनस आया हुआ है तो वो माइनस इसमें लगेगा, फिर आगे 2 5 10, 10 दिए 30, 30xy, और लास्ट इसको देखेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर 2 बार माइनस आ गया, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस में 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 3 से 12 और x और z का गुणा xz, ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में। इसके बाद चौथे प्रश्न का छठा और अंतिम पार्ट है, तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे। सवाल क्या है हमारे पास, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1, बटे वाले इसके अंदर संख्याएं लिखी हुई है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसे। अब हम इसमें पहली संख्या को a मान लेंगे, दूसरी को b और तीसरी को c। एक संख्या इसमें माइनस में है तो b की वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास a का मान क्या आया 1/4 a, b का मान क्या आया माइनस में 1/2 b और c का मान क्या है 1 है। ओके, अब ये वैल्यू हमारे पास है तो इसकी सर्व समीका तो वही होएगी a प्लस बी प्लस सी, तीन संख्याएं हैं और उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सर्व समीका नोट करो, सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी तीनों का होल पावर कर देंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये सर्व समीका है। अब हम इसमें मान रखेंगे सर्व समीका में, तो सबसे पहले सवाल दोबारा नोट करना पड़ेगा, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 और इस सारे का क्या है होल स्क्वायर है, बराबर में क्या आएगा a स्क्वायर यानी 1/4 a का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है -1/2 b का होल स्क्वायर प्लस c की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 गुणा a का मान 1/4 a गुणा में b का मान -1/2 b, माइनस में होने के कारण इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर आगे प्लस 2ab लिख लिया, अब 2bc लिखना है तो 2 गुणा b का मान -1/2 b और गुणा में c का मान 1, फिर लास्ट में प्लस 2ac, तो 2 गुणा a का मान 1/4 a और गुणा में c का मान 1। अब इसे हल करेंगे, 1/4 a का होल स्क्वायर है तो इसको अलग अलग देख लो, 1 का 1 से गुणा किया 1,
4 का 4 से गुणा किया 16, a का a से गुणा किया a स्क्वायर, यानी 1/16 a स्क्वायर हो गया। प्लस इसको कैसे हल करेंगे, माइनस लगा हुआ है लेकिन माइनस का माइनस से गुणा करना पड़ेगा, पावर 2 है ना, तो 2 बार गुणा करेंगे, a माइनस गुणा माइनस, तो माइनस कट जाएंगे, प्लस का आंसर आएगा। कितना आएगा, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, बटा में 2 का 2 से गुणा किया 4 आ गया, आगे b लगा हुआ है तो b का b से गुणा b स्क्वायर आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ये हो ही गया। आगे इसके बाद इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तो ये देखो 2 का गुणा हुआ है और बटे में भी कुछ संख्याएं लिखी हुई है, तो ये वाला 2 किसी एक संख्या को काट देगा, या तो 4 को काट दो चाहे इस 2 को काट दो, तो ये हम 4 को ना काट के 2 को ही काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आप लिखना चाहो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो जब गुणा कर रहे हैं तो पहले प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस एक आया हुआ है इसमें माइनस, तो माइनस होने के कारण यहाँ पर आंसर इसका माइनस में आएगा, इसमें आएगा माइनस में लिख देते हैं। अब गुणा करो सभी का, ऊपर वाली संख्या देखो क्या है, 1 है और 1 है, तो 1 और 1 का गुणा 1, नीचे केवल 4 बचा हुआ है, 1 से गुणा करना नहीं होता, 4 बचा हुआ है तो 4 का 4 लिख दो, और ऊपर इसके बाद में हमने देखा कि 1 का 1 से गुणा हो गया, नीचे 4 का 1 से गुणा हो गया, केवल 4 लिखा गया। अब a और b इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, वो यहाँ लिखे जाएंगे ए बी। इसमें देखो, इसमें भी सेम प्रोसेस, गुणा में 2 बटा में 2 आपस में कट गए। ठीक है, और हमारे पास अब क्या बचा, इस संख्या में एक माइनस का निशान है तो माइनस तो लगेगा, और माइनस का 1 और 1 इनका गुणा होकर 1 ही बनेगा, 1 यहाँ आगे लिखना नहीं होता, और सीधा अब बचा हुआ b लिख दो, यहाँ चाहो तो 1 भी लिख दो, लेकिन 1 लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पर, तो हम ओनली b लिखते होते हैं। इसमें देखो, इसमें फिर से आप देखो 2 और 4 आपस में कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पे कट गया ये, तो हमारे पास क्या बचा, पहले तो ये देखो इसमें माइनस नहीं है तो प्लस का उत्तर आएगा। अब देखो ऊपर क्या बचेगा, 1 1 1 सारे 1 है और नीचे 2 है, तो 1/2 बच गया, और ये a है इसके आगे यहाँ आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर देना बच्चों। इसके साथ ही आज का यह वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।